तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा BTS के अपकमिंग एपिसोड के नोवेल को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सविन नालिनैन के साथ उस चोटी पे आ चुका था, जहाँ पर आने के साथ ही मॉस टाइप का एक एल्डर आ चुका था सविन से मिलने के लिए, और वो सविन को सीधे जिनसी के पास लेके आ जाता है, जहाँ पर सविन को पहले से पता था कि उससे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है, क्योंकि जिनसी के अंदर एक फायर पॉइजन था जिस वजह से जिनसी अगले 3 साल में मरने वाला था, और इसी कारण से उसने सविन को बुलाया हुआ था ताकि वो उसका इलाज कर सके। अब दूसरी तरफ सविन भी उससे वादा कर देता है कि अगर वो डाउजोंग लेवल पर पहुंच जाता है तो वो उसे ठीक कर सकता है। अब ये सुनने के बाद जिनसी उस पर भरोसा कर लेता है और उसे स्पेशल जगह का चाबी दे देता है। अब इसके आगे इस नोवेल की स्टार्टिंग होती है। इस नोवेल की स्टार्टिंग में जिनसी सविन की तरफ देखते हुए उससे कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुमने जैसा कहा है वैसे ही तुम करोगे। डाउजोंग लेवल पे ब्रेक थ्रू करने के बाद तुम अपने वादे से मुकरोगे नहीं। जिस पर सविन उससे कहता है, ये माउस ट्रैप आपका ही है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि अगर मैं अपने जवान से पीछे बैठता हूँ तो आप लोग मुझे जाने दोगे। जिस वजह से आप बेफिक्र हो जाइए, जैसे मैं डाउजोंग लेवल पे पहुंचता हूँ तो आपके फायर पॉइजन को ठीक करने का जिम्मेदारी मेरी हो जाएगी। अब सविन की स्माइल को देखने के बाद जिनसी उससे कहता है, तुम अब जा सकते हो, क्योंकि हेवनली मून पूल की एंट्रेंस कुछ समय के अंदर ओपन होने वाला है। अभी सुनने के बाद सविन उन दोनों की तरफ ग्रीट करते हुए वहाँ से चला जाता है। अब सविन को जाता देख जिनसी कहता है, मुझे नहीं लगा था कि सबसे पहला व्यक्ति यही होगा जो कि हमारे सीक्रेट जगह पे जाएगा। उस खुफिया जगह को खोजने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि हमारा ट्रैक काफी पावरफुल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैं गलत था, क्योंकि मैं जब वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए गया था तो लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पर फायर पॉइजन भी है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता। लेकिन सविन की अलग बात है, क्योंकि उसके पास हेवनली फ्लेम्स है, जिस वजह से उससे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वहाँ पर वो फायर पॉइजन नहीं होता तो हमारा क्लैन सबसे पावरफुल होता। अब जिनसी की ऐसी बातें सुनने के बाद माउस टाइप का एल्डर भी हंसने लग गया था और उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, भले वो जगह काफी पावरफुल और काफी खतरनाक हो, लेकिन सविन संभाल लेगा। फिर हमारा सीन शिफ्ट और उसी चोटी पे आ चुका था, जहाँ पर अभी के समय सभी लोग आ चुके थे, और अभी के समय वहाँ पर एक ईविल बंदा खड़ा हुआ था जो कि लगातार नालिनैन की तरफ देख रहा होता है। फिर वो आसपास देखते हुए सभी से कहता है, यहाँ पर 8 स्पॉट है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 9 लोग आ चुके हैं, जिस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो सबसे कमजोर व्यक्ति है उसे हमें यहाँ से भगा देना चाहिए। अब कोर्स वो व्यक्ति कह रहा था नालिनैन की तरफ देखते हुए, क्योंकि उसे पता था कि नालिनैन काफी कमजोर हो चुकी है, इसलिए वो नालिनैन को किसी भी तरह से यहाँ से भगाना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं उन चारों को जो कि इस मामले में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करते। अब उस व्यक्ति की ऐसी बातें सुनने के बाद नालिनैन को हम देखते हैं जो कि गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे ऐसी बातें करने की? अगर तुम मुझे पीछे हटने के लिए कह रहे हो तो तुम्हारी गलतफहमी है, क्योंकि मैं तुम्हारे कहने पे तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। हाँ, अगर सविन क्यूट करने के लिए मुझे कहा तो मैं क्यूट हो सकती हूँ। अब ये सुनने के बाद वो व्यक्ति कहता है, मैं ऐसी लड़की के साथ मुंह नहीं लगाना चाहता जो कि ये किस स्पोर्ट के लिए अपने शरीर को बेच दे। अब उसकी ये सब जैसे निकलती है तो नालिनैन पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। वो उससे कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसे गलत शब्दों को इस्तेमाल करने की? अब इससे पहले नालिनैन अपने अटैक उस पे करती, उससे पहले वहाँ पर कोई आ चुका था। तभी पलक झपकती नालिनैन के सामने से वो फिगर गायब हो जाती है और उसके कंधों पे एक हाथ आती है और किसी व्यक्ति के हंसने की आवाज आने लगती है। अब कोर्स ये व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सविन था। सविन आगे आते हुए नालिनैन से कहता है, तुम्हें आगे आने की जरूरत नहीं है, इसे मुझे हैंडल करने दो। ये कहने के साथ ही सविन आगे आ जाता है। फिर वो उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए उससे कहता है, तो तुम्हें इस नालिनैन से प्रॉब्लम हो रही है। अब दूसरी तरफ हम उस फिगर को देखते हैं जो कि नालिनैन के साथ बदतमीजी कर रहा, लेकिन तभी वो अपने सामने एक जाने माने चेहरे को देखकर सरप्राइज हो चुका था, जिस वजह से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। लेकिन फिर भी वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए सविन से कहता है, मुझे भला इस लड़के से क्या ही प्रॉब्लम होगी, मैं तो सिर्फ इतना ही कह रहा था कि ये लड़की काफी कमजोर है जो कि तुम पे भरोसा करके यहाँ पर आई हुई है। अगर तुम इस लड़की का साथ नहीं देते तो ये लड़की आज यहाँ पर नहीं होती, जो कि ऑफकोर्स अच्छी बातें नहीं होती दूसरे के स्ट्रेंथ पे भरोसा करके आगे बढ़ना। अब उसकी पूरी बात सुनने के बाद सविन आसपास देखने लग गया था। फिर वो सभी की तरफ देखते हुए उन सभी से कहता है, क्या किसी और को भी प्रॉब्लम है? अभी इस आवाज को सुनने के बाद सभी लोग अपने कदम को पीछे हटा लेते हैं, यहाँ तक कि वो चारों व्यक्ति थे वो भी इसके बारे में कुछ नहीं कहते, क्योंकि वो अभी के समय सविन के अंदर से एक किलिंग इंटेंट को आते हुए महसूस कर सकते थे। अब किसी को भी न आता देख सविन के चेहरे पर स्माइल आ चुका था। फिर वो उस व्यक्ति की तरफ देखते हुए उससे कहता है, यहाँ पर तुम्हारे अलावा किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी तुम नालिनैन के साथ बदतमीजी कर रहे हो, और अभी तुमने क्या कहा था कि कमजोर व्यक्ति को यहाँ से चली जाना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ आखिर कमजोर व्यक्ति कौन है। अब जैसे सविन के वर्ड पूरे होते तो वो व्यक्ति समझ चुका था उसने गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया है। अब इससे पहले वो व्यक्ति ज्यादा दूर जा पाता उससे पहले उसकी सामने वाली स्क्रीन ब्लैक हो जाती है, और जब उसे सब कुछ दिखाई देता है तो वहाँ पर आता है एक पंच जो कि काफी स्पीड से उसी की तरफ बढ़ रही थी। अब इससे पहले वो व्यक्ति उस पंच को डॉज कर पाता उससे पहले वो पंच लग चुका था उसके
छाती पे, जिस वजह से वहाँ पर टूटने की आवाज आने लगती है। सभी लोग समझ चुके थे कि उस व्यक्ति की हड्डी टूट चुकी है और अगले पल उस व्यक्ति के मुंह से निकलने लग गया था खून, जिस वजह से उसकी कंडीशन काफी खराब हो चुकी थी। अब इस व्यक्ति को आउट करने के बाद सौन सभी की तरफ देखते हुए उससे कहता है अब यहाँ पर 8 व्यक्ति और 8 स्पॉट है, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि अब किसी तरह से किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम होगी। अब सौन के इस एक्शन करने के बाद सभी लोग सरप्राइज हो गए थे। तभी मिस फेंग एक कोल्ड स्माइल करते हुए सौन से कहते हैं लगता है इससे पहले तुम गुंडा मवाली थे, जिस वजह से तुम्हें इस सब करने में काफी मजा आता है। अब मिस फेंग को शांत कराने के बाद सौन आ चुका था नालेनन के पास। सौन उससे कहता है क्या तुम अभी के लिए ठीक हो। अब ये सुनने के बाद नालेनन को रोने का मन कर रहा था, क्योंकि वो जब भी अपने टीचर या फिर सौन के साथ रहती थी तो सबसे ज्यादा उसे सौन के साथ अच्छा लगता था, क्योंकि वो जब भी सौन के साथ रहती थी तो उसे सेफ महसूस होता था। ये अपॉर्चुनिटी नालेनन को पूरी लाइफ टाइम मिल सकता था और इसीलिए नालेनन अभी के समय काफी पछता रही होती है। वो अपने मन में कहती है मैं इतनी बड़ी बेवकूफ कैसे हो सकती हूँ, अगर मैं उस समय एग्रीमेंट नहीं तोड़ी होती तो मैं हमेशा सौन के साथ रह सकती थी। अब नालेनन को किसी बात में गुम होता देख सौन उससे कहता है अब तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो। अब ये सुनने के बाद नालेनन अपने होश में आती है और उससे कहती है मैं ठीक हूँ, लेकिन अभी भी नालेनन का बड़बड़ाना बंद नहीं हुआ था, जिस वजह से सौन उसकी बातों को सुनने लगता है। जहाँ पर वो कह रही थी कि क्या यही मेरे कर्मों का फल है, अब गलती से ही सौन भी ये बात को सुन लेता है। अब इससे पहले नालेनन सौन से कुछ कहती है उससे पहले वहाँ पर एक धड़ाम का आवाज होता है, जिसके बाद उन दोनों की नजर हेवनली मरूपुल पे जाती है। अब ये देखते हुए सौन कहता है कि हेवनली मरूपुल ओपन हो चुका है। अब ये कहने के साथ ही वो दोनों उसकी तरफ बढ़ने लग गए थे, जिसके साथ ही हमारा ये नोवेल यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन कॉल पर प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।